स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 सोयल माइक्रोबायोलॉजी की टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल को। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल इज द बायो जियोकेमिकल साइकिल by which nitrogen is converted into multiple chemical forms as it circulates among atmosphere, terrestrial and marine ecosystem। जो नाइट्रोजन साइकिल है वो एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। इसके थ्रू जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स के अंदर और सर्कुलेट हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर, टेरेस्ट्रियल एंड मराइन इकोसिस्टम के अंदर। Important processes in the nitrogen cycle include fixation, ammonification, nitrification and denitrification। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो हैं फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। इन प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे। फिक्सेशन के अंदर हम जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। अमोनिफिकेशन के अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है या फिर जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर। नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट के अंदर और जो नाइट्राइट है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट के अंदर। नाइट्रिफिकेशन इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर जो नाइट्रेट है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन इज द फोर्थ मोस्ट प्रीवैलेंट एलिमेंट इन लिविंग सिस्टम। जो नाइट्रोजन है वो फोर्थ मोस्ट प्रीवैलेंट एलिमेंट है सिस्टम के अंदर। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है? इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, हॉर्मोन्स, क्लोरोफिल, मैनी विटामिन्स। नाइट्रोजन इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट। जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट है। ए रेगुलर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट्स इज मेंटेन्ड बाय नाइट्रोजन साइकिल। जो रेगुलर सप्लाई है नाइट्रोजन की प्लांट्स के लिए वो मेंटेन की जाती है बाय द नाइट्रोजन साइकिल। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल एज नाइट्रेट, अमोनियम एंड नाइट्राइट। जो प्लांट हैं नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सोयल। किस किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में, अमोनियम की फॉर्म में और नाइट्राइट की फॉर्म में। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट reduce to ammonium state which is then incorporated into amino acids, protein and other organic substances। जो नाइट्रेट और नाइट्राइट हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं अमोनियम स्टेट और वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं किसके अंदर? अमाइनो एसिड्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, that is abiological and biological. Abiological is industrial and natural, biological is symbiotic and free living bacteria। अब हम देखते हैं एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 2 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होती है जैसे कि नेचुरल और इंडस्ट्रियल। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन combines with oxygen in the presence of electric discharge, ओजोनाइजेशन एंड कंबशन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ किसकी प्रेजेंस में? या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में, या ओजोनाइजेशन की प्रेजेंस में, या कंबशन की प्रेजेंस में। डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस। इस प्रोसेस से डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डिजोल्व इन वाटर। जब इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हमें मिलते हैं हाइपोनाइट्रस, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। They enter in soil along with rainwater, forming hyponitrites, nitrites and nitrates। जब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इनको हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर तो इनसे हमें मिले हाइपोनाइट्रस, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। लेकिन जब ये एंटर कर रहे हैं सोयल के अंदर किसके थ्रू? रेन वाटर के थ्रू।
तो ये क्या बना रहे हैं, हाइपोनाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। अब हम देखते हैं, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बनाए नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और ओजोनाइजेशन, तो हमें मिले नाइट्रोजन परऑक्साइड। जब नाइट्रोजन परऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोनाइजेशन, तो हमें मिले N2O5। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली by direct combination of nitrogen with hydrogen at higher temperature and pressure। जो अमोनिया है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है बाय द इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स इसके अंदर क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन, हायर टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के अंदर जो अमोनिया है वो प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। इट इज चेंज टू वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्लूड यूरिया। ये चेंज हो जाता है बहुत सारे टाइप के फर्टिलाइजर्स के अंदर, इंक्लूडिंग यूरिया। जैसे कि हमें पता है जो नाइट्रोजन साइकिल है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल, नेचुरल और सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दो हमने पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप। नाइट्रोजन साइकिल कंटेन सेवरल स्टेजेस, जैसे कि अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। दैट इज फर्स्ट स्टेप इज अमोनिफिकेशन। When plant and animal die or when animal emit waste, the nitrogen in the organic matter re-enters the soil where it is broken down by other microorganisms known as decomposers। अब हम देखते हैं, जब प्लांट और एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर जब प्लांट है वो वेस्ट को एमिट कर देते हैं, तो जो नाइट्रोजन है वो री एंटर कर जाता है ऑर्गेनिक मैटर की, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो री एंटर कर जाता है सोयल के अंदर, और ये ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। दिस डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस अमोनिया विच इज देन अवेलेबल फॉर अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये जो डिकम्पोजिशन है ये प्रोड्यूस करती है अमोनिया को, जो कि अवेलेबल होता है for other biological processes. The decomposers in this case are different bacteria and fungi that feed on other compounds, releasing ammonia, which in turn forms ammonium compound in the soil to be taken up by plants। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं अमोनिफिकेशन की रिएक्शन या फिर प्रोसेस के अंदर। डेट इज बैसिलस रेमिसस, बैसिलस बल्गैरिस, बैसिलस मीजेंटेरिकस एंड एक्टिनोमाइसिस। इसके अंदर क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट्स हो जाती है अमोनिया के अंदर। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप, डेट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, ये 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो जो अमोनिया है, अमोनियम आयन है, वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट के अंदर, और फिर जो नाइट्राइट है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के अंदर। इट इज द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। It is performed in 2 steps. Ammonium ion convert into nitrite ion by the help of microorganisms, that is nitrosomonas, nitrosospira, nitrosococcus. Nitrite ion convert into nitrate ion by the help of microorganisms nitrospira, nitrobacter, nitrococcus, nitrocystis। ये जो प्रोसेस है ये एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, दोनों स्टेप्स में ऑक्सीडेशन हुई है। It is the oxidation of ammonium ions to nitrite and subsequent oxidation of nitrite to nitrate. The oxidation of ammonium ion into nitrate ion is performed by 2 groups of organisms, that is ammonium oxidizing bacteria
अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग आर्किया। ये जो ऑक्सीडेशन है अमोनिया की नाइट्रेट के अंदर, ये परफॉर्म की जाती है टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग आर्किया। Both the steps can be carried out by Aspergillus flavus, that is fungus. जो Aspergillus flavus है वो इन दोनों steps को क्या करती है, carry out करती है. Most of the bacteria performing nitrification are chemoautotrophs. जो बैक्टीरिया हैं जो परफॉर्म करते हैं नाइट्रिफिकेशन को, वो मोस्टली कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो होते हैं कीमोऑटोट्रोप्स. They use the energy liberated during nitrification in the synthesis of organic compound. ये एनर्जी को यूज करते हैं जो कि लिबरेट सॉरी ये यूज करते हैं एनर्जी को जो कि लिबरेट होती है ड्यूरिंग द नाइट्रिफिकेशन इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, organic substances from carbon dioxide and a hydrogen donor. They are thus autotrophs which do not use solar energy for synthesis of food. ये क्या होते हैं, autotrophs होते हैं, ये solar energy को use नहीं करते for the synthesis of food. अब हम देखते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट के नाइट्रोजन के अंदर. Nitrogen makes its way back into the atmosphere through a process that is called denitrification. डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के कारण जो नाइट्रोजन है वो दोबारा से कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर. डीनाइट्रिफिकेशन अक्कर्स इन एनएरोबिक कंडीशन. जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर होता है. अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कोज डीनाइट्रिफिकेशन, दैट इज Pseudomonas denitrificans, Theobacillus denitrificans, Micrococcus denitrificans, Paracoccus denitrificans. अब हम इन प्रोसेस को साइकिल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट हुई अमोनिया के अंदर. जो अमोनिया है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई और वो कन्वर्ट होगी नाइट्राइट के अंदर. नाइट्राइट की ऑक्सीडेशन हुई, कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट के अंदर. अब जो नाइट्रेट है वो इस फॉर्म में तो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर नहीं सकता, उसको कन्वर्ट होना होता है नाइट्रोजन के अंदर. तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है NO2 के अंदर, NO के अंदर और N2O के अंदर. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. और इसके थ्रू जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर. अब एक चीज और, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है. मतलब हमने पढ़ा अमोनिया है कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट के अंदर और नाइट्राइट है वो कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट के अंदर. दैट इज टू स्टेप प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. तो जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये मैंने नोट बना के डाला है. डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कैन नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. अब हम देखते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन. प्लांट कंज्यूम मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. जो प्लांट हैं वो ज़्यादा नाइट्रोजन को किसके फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. अब हम ये देखते हैं कि प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में ही क्यों कंज्यूम करते हैं. दैट मीन्स नाइट्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट. क्योंकि जो नाइट्रेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है नाइट्रोजन का टू द प्लांट्स. It can accumulate in the cell sap of several plants and take part in producing osmotic potential. ये कहाँ accumulate हो जाता है, cell sap of several plants, और किसके अंदर part लेता है, in producing osmotic potential. However, it cannot be used as such by the plants. It is first reduced to level of ammonia before being incorporated into organic acid. ये सबसे पहले किसके अंदर रिड्यूस हो जाता है, अमोनिया के अंदर, बिफोर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट अक्कर्स इन टू स्टेप्स. रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट एंड सेकंड इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट.
सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट. It is carried out by the agency of an inducible enzymes called nitrate reductase. ये किसके थ्रू होता है, मतलब कौन से एंजाइम के थ्रू होता है? That is nitrate reductase. ये जो एंजाइम है ये है मोलिब्डोफ्लेवोप्रोटीन. It requires a reduced coenzyme NADH and NADPH for its activity. इसको NADH और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटी के लिए. The reduced coenzyme is brought in contact with nitrate by FAD और FMN. अब हम देखते हैं कैसे कैसे होती है रिएक्शन. देखते हैं NO3 NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन. नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम है उसने रिएक्ट किया. कोएंजाइम है FAD और FMN कन्वर्ट हुए NO2 नेगेटिव वाटर और NADP पॉजिटिव के अंदर. अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट. ये जो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट है ये भी एंजाइम के थ्रू होती है. डेट इज नाइट्राइट रिडक्टेज. ये जो एंजाइम है ये एक मेटेलो फ्लेवोप्रोटीन है. इसके पास कॉपर और आयरन होते हैं. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल्स एंड ल्यूकोप्लास्ट ऑफ अदर सेल्स. In contrast, nitrate reductase is found attached loosely to cell membrane. Nitrite reductase requires reducing power. जो नाइट्रेट रिडक्टेज है उसको भी रिड्यूसिंग पावर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इट इज NADPH इन इल्यूमिनेटेड सेल्स एंड NADH इन अदर्स. इल्यूमिनेटेड सेल्स के अंदर ये NADPH होता है और अदर सेल्स के अंदर ये NADH होता है. The process of reduction also requires ferredoxin which occurs in higher plants mostly in green tissue. ये जो प्रोसेस है रिडक्शन की इसके अंदर फेरोडक्सिन की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि प्रेजेंट होता है हायर प्लांट्स के अंदर मोस्टली इन ग्रीन टिश्यूज के अंदर. Therefore, it is presumed that in higher plants either nitrite is translocated in leaf cells or some other electron donors operates in unilluminated cells. The product of nitrite reduction is ammonia. जो nitrite reduction है उसका प्रोडक्ट है वो क्या है? अमोनिया. अब हम देखते हैं रिएक्शन. 2NO2 प्लस 7 NADPH प्लस 7 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज एंड फेरोडक्सिन कन्वर्ट हो गया 2NH3 4H2O एंड 7 NADP पॉजिटिव के अंदर. अमोनिया इज नॉट लिबरेटेड. इट कंबाइंस विद सम ऑर्गेनिक एसिड टू प्रोड्यूस अमोनिया अमाइनो एसिड्स. जो अमोनिया है वो लिबरेट नहीं होता, वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ? ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ और प्रोड्यूस करता है अमाइनो एसिड्स को. अमाइनो एसिड देन फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स. जो अमाइनो एसिड है वो बाद में क्या बना देते हैं? बहुत सारे टाइप के नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स. हमने जो पढ़ा अब हम उसको साइकिल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले क्या होता है? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया के अंदर बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल फिक्सेशन. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया के अंदर. थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या होता है? बाय द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट के अंदर. फोर्थ प्रोसेस में हमने क्या देखा? जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है या फिर जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अमोनिफिकेशन प्रोसेस होती है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया के अंदर. ये जो अमोनिया है इसको जो प्लांट्स और माइक्रोब्स है वो यूज कर लेते हैं. अब हमने प्रोसेस पढ़ी जब अमोनिया नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है और नाइट्राइट नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं. इसमें क्या होता है? अमोनिया है वो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन और जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन. और जो नाइट्रेट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन. अब हम देखते हैं जब अमोनिया नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है और जो नाइट्राइट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनामोक्स. आज का हमारा टॉपिक इतना ही था. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना.